हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 को पढ़ रहे, उसको समझने की कोशिश करें। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे और उनके अनेक अनेक अंगों से अनेक अनेक चीजें जो है उत्पन्न हो रही है। यहाँ इस श्लोक में बताया गया काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी मोहों के बीच से, लालच उनकी होठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से और निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए। तो यहाँ पे अनेक अनेक गुण भी यहाँ बताया गया, इस प्रकार से प्रकट हो गए। तीन चीजें इस श्लोक में बताया गया है, काम, क्रोध और लालच। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि बद्ध आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है और इस जो बद्ध आत्मा है वो मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से इन वासनाओं से हम बचें। अतएव निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना तीव्र कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में न हो। भगवत भक्ति की परंपरा, तो ये काम वासना से बचना कठिन है और ये पाप का कारण है। जैसे कि भगवद गीता में अर्जुन ने प्रश्न कि पाप का जड़ क्या? भगवद गीता के 3वें अध्याय में श्लोक संख्या 36 से लेकर अंत तक भगवान इसकी चर्चा करते हैं कि अर्जुन कह रहे कि हे विष्णुवंश, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा ये स्वाभाविक प्रश्न है कि नहीं? क्योंकि हमें भी कभी कभी अनुभव होता है, नहीं चाहते हुए भी एक हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता,
कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि वे जो है पाप से मुक्त रहे। पर कभी कभी ऐसा, जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है, प्रभुपाद जी है इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि बहुत कठिन है इससे मुक्त होना। और जो अर्जुन है, हमें हमारे प्रतिनिधि है, हम जानते हैं कि हम भी ऐसे मन में विचार क्या कर मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, कि उसे बल नहीं चाहते हुए, मतलब जबरदस्ती है ना, नहीं चाहते, बलपूर्वक जबरदस्ती, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। जीवात्मा जो है परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता। तो हम सब शुद्ध हैं क्योंकि हम आत्मा हैं। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये प्रभाव इस भौतिक दूषित वातावरण में, और ये काम, क्रोध और लोभ, लालच से हम घिरे रहते हैं और बहुत कठिन है। और वो कहाँ से भगवान बहुत सुंदर रूप से हमें बता कि एक पाप क्यों हो रहा है, किसके कारण है, और उनका स्थान कहाँ है। जान लो उसका निवास कहाँ है, ये शरीर के अंदर कहाँ पे निवास, उसको पकड़ लो, क्योंकि ये शत्रु। जब कोई शत्रु डाका डालने के लिए घुस जाता है किसी शहर में या किसी घर में, तो उनका निवास कहाँ पे है वो ढूंढना बहुत चाहिए। तो हमें ये सबसे बड़ा शत्रु जो है ये काम और लोग, और उनमें से पहला स्थान ये काम है जो भगवान, तुरंत भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान ने कहा कि कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव महापाप, भगवान के महा खतरनाक क्रोध, काम और ये जीवनम इह वैरिना, भगवान के वैरिना महान शत्रु है ये। कौन? ये महान पाप, महान पाप। महा कौन? ये काम और ये क्रोध। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। तो रजोगुण से उत्पन्न पैशन, जो बाद में क्रोध के, जो हम
और इंद्रियां और ये सब जो है मन, ये सब जो है, और भगवान ने पहले भी बता दिया कि ध्यायतो विषय पुंसा संगातेषु प्रजायते संगात् संजायते काम, कामात् क्रोध। तो काम से क्या उत्पन्न होता है, तो क्रोध। तो ये सब जो है लिंक्ड है एक के बाद। तो शुरू होता है एक ध्यायते विषय, जिस चीजों के ऊपर हमारा ध्यान, इंद्रियां जैसे कि आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, अपनी अनेक अनेक इंद्रियों के द्वारा जिस चीजों के ऊपर हम ध्यान देते हैं, उस के ऊपर ध्यान देने के विषय चीज के ऊपर, है ना। तो जब हम देखेंगे नहीं तो इच्छा कहाँ से आएगी। तो ये काम जो है ये सबसे बड़ा शत्रु है। और उसके बाद में जो सामने आता है वो क्रोध। तो भगवान पाप का कारण बताते, पाप अगर हम ध्यान से समझने की कि हम पाप क्यों हो रहा है, तो नहीं। तो इसका कारण रजोगुण के संपर्क में से उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी और डिवाउरिंग एनिमी, सर्वभक्षी। तो ये कैसे होता है, क्योंकि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उनका शाश्वत उष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। प्रेम जो है क्या होता है, काम में, क्योंकि हम काम, जीवात्मा जो है काम से मुक्त है, लेकिन क्योंकि इस भौतिक और इस जगत में यही है काम, इस भौतिक जगत में जो भी हम प्रेम को कहते हैं वो एक्चुअली काम, प्रेम। तो प्रेम और काम में क्या अंतर, क्या अंतर है? What is the difference between love and lust? क्योंकि इस भौतिक जगत में सब काम ही है, लस्ट। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे 3 शीर्षकों में, 3 हेडिंग्स, अंडर 3 हेडिंग्स। कौन से 3 हेडिंग जो काम, 3 हेडिंग क्या है? कौन बताए? काम 3 ग्रुप में प्रभाव क्या है? एक है यस शांतिलता, यस मद मोह आणि मत्सर। हाँ, मद मोह एंड मत्सर। ओके, वो तो वो जो ये काम के 3 प्रकार। नहीं, मोह तो मोह है, इल्यूजन है। माता जी, पद, प्रतिष्ठा और ख्याति। यस, मान प्रतिष्ठा, मान, प्रतिष्ठा और ख्याति।
प्रॉफिट, लाभ, प्रतिष्ठा एंड ख्याति। एक्चुअली लाभ, लाभ, प्रॉफिट, एडोरेशन, और दूसरा नाम, प्रतिष्ठा एंड प्रॉफिट, एडोरेशन एंड पोजीशन, ख्याति। तो ये तीन चीजें। तो ये काम वासना जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच में, पर ये भी एक काम के जो तीन विभाग, लाभ, प्रतिष्ठा, तो ये प्रेम, प्रेम और काम। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो हम प्रेम कहते हैं वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, काम। और प्रेम जैसा कोई शब्द ही नहीं है हमारे शास्त्र, वो सब काम, काम वासना। अगर प्रेम शब्द जो है शास्त्र में है तो सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम, वही प्रेम है, और सब जो है काम। तो अंतर क्या है? अंतर ये है, श्री चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिका। आत्मेंद्रिया, आत्मेंद्रिया मतलब क्या? अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिका, काम में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो भी कार्य किया जाए उसको काम कहते हैं। और प्रेम क्या है? कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छाधारे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न कर, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना, उसको काम कहते हैं। और भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना, उसको प्रेम। तो क्योंकि ये रजोगुण अच्छा है, और जैसे हमें भगवान ने बताया भगवद गीता में कि जाए तो विषय संगाते सुजाते संगात समझाते काम कामत क्रोध जाए। तो जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाती। जैसे कि किसी को कुछ खाना है, उसको नहीं मिला, क्रोध आ जाता, बस हमें यही खाना है, हम नहीं खाएंगे दूसरा, तो क्रोध। क्योंकि काम, तो इसी प्रकार से ये क्रोध कहाँ से? ये काम वासना। तो इसीलिए भगवान कहते ये दो चीज जो है, ये महापाप, महासुनो महापाप वैरिणा महान शत्रु। तो जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो क्रोध में
परिणत हो जाता है क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। तो ये मोह भी, काम, क्रोध, ये एक्चुअली ये 6 जो है शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए भगवान ये हमारे आध्यात्मिक शास्त्र, खास करके भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये इसीलिए है कि हम जो है इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का रास्ता जाने। तो कैसे निकला जाए, यहाँ पे भगवान कि ये क्यों फंसे, अब ये काम क्यों है, क्रोध क्यों आता है, नहीं जाते हुए क्यों, कैसे, तो उसका जो क्या कारण है और क्यों पाप होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम शुद्ध है, अब जो है, अब क्या होता है, पहला तो ये शुरू होता है किससे, रजोगुण। तो रजोगुण से क्रोध होता है, तो हम नीचे हो जाते हैं तमोगुण। तो यहाँ पे प्रभु बताते क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, तो रजोगुण से तमोगुण प्राकट्य हो जाता है। तो ये गुण अपने आप को क्रोध का अन्य रूपों में प्रकट करते। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो ये रास्ता कि उससे जो है काम से नीचे उतरने से उसको ऊपर उठाया जाए, सतोगुण उसको नीचे पतन होने का, नीचे गिरने का मौका न दिया जाए। तो फिर व्यक्ति बच जा सकता। तो यही है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्वक रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसा रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करनी रहती है। तो इसीलिए अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा।
तो ये नीचे जाने के बदले में ऊपर उठा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जानो, पहले तो जानो उनका निवास स्थान क्या है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, तो भगवान कहते हैं कि इंद्रिया, मन तथा बुद्धि, ये 3 जगह है उनका निवास स्थान है। कहाँ पे है? इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। मई अर्पितो मनोबुद्धि, इसलिए भगवान क्यों कह रहे? क्योंकि ये जो निवास स्थान है, ये जो प्रॉब्लम का कहाँ पे है, अभी पूरी बीमारी फैली हुए है शरीर में, तो इनको खोज निकालो कहाँ। तो भगवान हमें बता भी रहे हैं कि कहाँ है उनका निवास स्थान। ये पाप का जड़ कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जानो। यहाँ पे भगवान कहते हैं ये काम 3 स्थान है, इंद्रियां, मन तथा। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न समरिक स्थानों पर अपना अधिकार, तो मोस्ट इम्पोर्टेंस में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में उन्होंने, जैसे कि किसी देश में जाओ तो देश के राजधानी में जाते हैं और या उनका राजधानी को अटैक करके उनका जो एम्बेसी को डाउन करते, फिनिश, फिर राष्ट्रीय झंडा नीचे, पूरा अटैक करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो गया, कॉन्कर्ड हो गए। तो ये स्थान कहाँ पे है जानो ना, तो ये स्थान ये है अपने अधिकार। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिसे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है, न शत्रु कहाँ पर। अभी वो सब असुर क्यों स्वर्ग को इंद्र के पीछे क्यों रख, की राजधानी इंद्र का को ये कर दिया तो फिर फिनिश, सब देता है, कुछ नहीं कर, इंद्र इज फिनिश। इसके लिए भी उनके पीछे ही जाते हैं सब। मेन है ना, मुख्य स्थान कहाँ है जहां पे सब कुछ कार्य चल रहा है, ये मन, बुद्धि और इंद्रिय। और आगे भी भगवान बताते हैं कैसे ये जो, तो कैसे मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय दृष्टि के समस्त भावों का आधार बन जाता है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये कार्य है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं, तो ये शरण ले लेते हैं। इंद्रिया ये जो काम जो है सब जो है वहां पे आकर निवास कर देते हैं। मन एक्चुअली वही है, शत्रु मन के अंदर है। तो अभी मन हो गया तो उसके बाद में बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाए। तो अभी ये मन नौकर है, तो कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन लेने वाला कौन है? निर्णय लेने वाला बुद्धि है। मन एक
गोदाम है, सब भरा हुआ है। जो कुछ भी इंद्रियों से हम, वो सब स्टोर हो जाता है, स्टोर हाउस है मन में। सब कुछ जो भी देखते हैं अपनी अनेक अनेक इंद्रियों से, सब इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं, अनुभव, ये सब सब है, इन बहुत प्रबल है। और बुद्धि को वो जो है वश में कर सकते। तो वो जो है बुद्धि जो है ये कामपूर पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो ये सब, क्योंकि मन में सब कचरा, तो बुद्धि भी ऐसे ही। और बुद्धि क्या है? बुद्धि आत्मा के निकट, बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है, नेक्स्ट डोर नेबर बुद्धि। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, तो बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है। तो बुद्धि आत्मा शुद्ध है, लेकिन प्रभाव तो पड़ा, क्योंकि बद्ध है ना, आत्मा बद्ध है। तो जब तक इस बद्ध है तो उसको प्रभाव तो पड़ेगा। जैसे कि किसी को एक कमरे में बंद करके रख दो तो वो प्रभाव तो पड़ेगा ना, घुटन महसूस होगी या उन सब चीजों का देखेगा तो उसका देख के उसके ऊपर प्रभाव तो होगा ही। तो इसी प्रकार आत्मा जो है इस शरीर में बद्ध है, तो बुद्धि जो है उसके पड़ोसिन होने के कारण जो है उसका प्रभाव होता है, जिससे उनका अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तो ये बहुत ही जो है सिस्टमैटिक ही चल रहा है। तो इसीलिए भगवान कह रहे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों का वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। भगवान कह रहे इसको दमन, और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कैसे वध किया जा सकता है? दमन। और आत्मा साक्षात्कार इस विनाशकर्ता को वध करो। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को नष्ट करने वाला है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पहले से ही जो है उसको। पर आज जो है बहुत हम देखते हैं कि इन सब चीजें, काम वासना ही सब कुछ, सब जहां जहां देखो जो भी चीजें हैं, इनको बढ़ाने के लिए जो है होता है। चाहे वो कुछ एडवर्टीजमेंट, जो कोई चीजें हैं, चाहे वो फिल्म है, चाहे चर्चा है। ऐसी चर्चा तो बहुत जूसी है जिससे काम ज्यादा उत्पन्न हो, इसीलिए पतन। और इसीलिए हमारे नौजवान क्रोधित जल्दी हो जाते, क्योंकि उनको वही संपर्क में आ रहे, उनका संपर्क यही चीज से है, काम वासनाओं के संबंधित चीजें से ही है कि किस प्रकार काम, चाहे वो म्यूजिक हो,
नृत्य हो। अभी देखो कोई भी, अगर कभी कभी हम जो है हवाई जहाज में फिल्म देखा, तो फिल्म दिखाते थे, तो हम तो जो सब लोग का हेडफोन रहता है, सबको नहीं दिखाया जाता, सिर्फ वीडियो दिखता है। वो वीडियो को अगर बिना ऑडियो के देखेंगे ना, तो जो देखेंगे तो हम तो कि ये सब जो उनका एक्शंस है वो सिर्फ काम रूपी ही एक्शन, और वो काम वासना को बढ़ाने, और उनको लोगों को यही अच्छा है। नहीं तो चलेगा नहीं फिल्म इंडस्ट्री, और चलेगा नहीं टीवी और सीरियल, क्योंकि यही जो है काम वासना को बढ़ा। तभी ये कैसे कंट्रोल, तो इसीलिए दमन किया जाना जरूरी है। इसका तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन समय की वजह से हम बता नहीं सकते। लेकिन ये जो भगवद गीता में भगवान ने बहुत अच्छी तरह, कामेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ। अभी ये भी बता, अभी ये इंद्रिया, हाथ, ये जड़ पदार्थ है, वो अपने आप हिल नहीं सकता है, तो इसके लिए श्रेष्ठ है, इससे ये हिला जाता है, श्रेष्ठ। तो कामेंद्रिय जड़ पदार्थ से की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर, मन भेद क्या है, नौकर है, वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। डिसीजन मेकर कौन है? बुद्धि। बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इसीलिए आत्मा के स्तर पर, किससे? बुद्धि, मन को, इन सब चीजों को कंट्रोल में करना है। उनको सिर्फ जो है, जैसे कि आत्मेंद्रिया के बदले में कृष्णेंद्रिया कर दिया जाए पहले से ही, तो ये सब लाइन में आ जाए। इंद्रियों को भगवान से, मन को भगवान का हरि नाम जप, बुद्धि को जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का अध्ययन, तो फिर आत्मा, जब आत्मा जो सबसे ऊंचा है वो स्थिर हो जाता है। इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जान कर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इसीलिए हमें जितेंद्र बनना, तब काम का कोई सवाल नहीं। तो इसीलिए काम इंद्रियों को, जैसे कि आहार शुद्ध हो, इससे शुरू होता है, आहार से। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आहार खा रहे हैं। अगर हम बहुत ही तीखा, बहुत ही स्पाइसी, मसालेदार, तो ये सब जो काम को इफेक्ट होता है ये। तो इसीलिए इंद्रियों को वश में सात्विक, सात्विक ऐसा नहीं सिर्फ शाकाहारी है। ये प्याज लहसुन क्यों नहीं? इसके लिए क्योंकि ये काम वासना, एफ्रोडीसियक, ये एफ्रोडीसियक खाते रहते हैं गाले के नन्ही, तो नेचुरली काम उत्पन्न हो जाए। तो ये इसीलिए पापा जी बोलते, if you want to control काम को करना है तो ज्यादा तीखा, स्पाइसी, मसालेदार कम करो, और
जो है हरि नाम का जप। मन को, इंद्रियों को कुछ कार्य देना है जो भगवान के साथ संबंधित है, और उस प्रकार से जब हम इंद्रियों को भगवान के साथ संबंधित चीजें देंगे तो इंद्रियां वहां वहां यहाँ वहां नहीं जाएगी, क्योंकि ये पागल घोड़ों के जैसे हैं जो कहीं पे भी भाग सकती। मन जो है लगाम है, और मन जो है हरि नाम से वो लगाम जो इधर उधर जा रहा है, और बुद्धि जो है शास्त्रों का अध्ययन से वो लगाम हाथ में पकड़, और आत्मा आराम से बैठ के इस शरीर के वाहन में भगवत धाम वापस जा सकता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है यहीं से शुरू काम। तो इसीलिए भगवान जो है हमें जो है उनके शरण में आने के लिए कह रहे हैं कि आप जो है, क्यों? कि भगवान मदन मोहन है। जब मदन मोहन है भगवान, कामदेव को भी वे वश में करते, तो कामदेव को वश करना बहुत कठिन। तो मदन मोहन के शरण। तो ये जो काम है वो प्रेम में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा, और इस प्रकार से हम जो है, क्योंकि भगवान ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि बहुत कठिन, अतीव कठिन है इन सब काम वासना से निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इंद्रियों को तब तक त्याग पाना अतीव कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में न हो। तो जो कुछ भी भगवान कहते हैं अकाम सर्व कामोवा, अगर कोई कामना है, जितने भी काम, इतने भी काम भी मोक्ष का काम, अकाम सर्व कामोवा मोक्ष काम तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम। ये बहुत सुंदर रूप से, क्योंकि इसीलिए तो भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते, और भगवान कहते हैं कि मैं ही काम हूं। कामोस्मी, भगवान कहते कौन से कामोस्मी? धर्म विरुद्ध, जो धर्म यहाँ पे के अनुसार, और धर्म क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। तो ये काम अगर हम बदलना चाहते हैं तो इस काम को भगवत प्रेम में बदल सकते हैं, और फिर जो है हम ये पाप कार्यों से मुक्त हो सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।